गुड इवनिंग क्लास। सुबह वीडियो थोड़ी सी छोटी हो गई थी, इसलिए मैंने फिर से अभी वीडियो लेकर के आई हूँ। मैं हूँ कुष्मिता और आपकी बीएससी क्लासेस में फिर से स्वागत है। और हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने 18 तक के क्वेश्चन देख लिया था मैथ्स के क्लास में। हमारे से अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं और हमने यहाँ पे 18 तक के देख लिया था। अब देखते हैं 19 क्वेश्चन। बट एक चीज़ मैं कहूँगी कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो हम मेरे ख्याल से सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन 19 चलते हैं। क्या बोलता है? ABC एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ABC एक कार्य को क्रमशः कितने दिन में? 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, क्रमशः के बाद जो वैल्यू होती है ना, वो कैसी होती है? पहले वाला पहले वाले के लिए होता है, दूसरा वाला दूसरे वाले के लिए होता है, तीसरा वाला तीसरे के वाले के लिए होता है, ठीक है। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त, आगे इधर है देख लेते हैं, तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी ने कितने दिन काम किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो सबको स्पष्ट दिख रहा होगा। थोड़ा सा नीचे है और थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलो देख लेते हैं क्या बोलता है। ABC तीन व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है। इन्होंने कितने कितने दिन कार्य किया? तो ए ने कितने दिन कार्य किया? 36 दिन और बी ने कितना? 54 और सी ने कितना? 72 डेज काम किया, ठीक है। उसके बाद में हम टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं 36 का, 54 का और 72 का लेते हैं। ये 9 से ये जा रहा है, 9 से देख लेते हैं। 9 चौक 36 और 9 छक्के 54, 9 अट्ठे 72। अब 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। फिर से 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 3। अब ये तो अलग अलग पहाड़ से जा रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 3 दूनी 6, ठीक है। 36 गुणी 6 कितना होता है? 216। तो टोटल वर्क कितना निकल कर आया? 216। अब हम 1 यूनिट की वैल्यू तो हमने देख चुका है। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क में से इस कार्य को करने में ए ने जो समय लिया उसे डिवाइड कर देते हैं, तो 1 डे वर्क मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप चाहे तो 216 डिवाइडेड बाय ऐसे 36 साइड में लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं। तो 36 छक्के कितना होता है? 216 होता है, 6 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 54 है, 54 इंटू 4 कितना होता है? 216 होता है और 72 इंटू 3 कितना होता है? 216 होता है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब मैं इसे बार बार कर चुकी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। आपको तो पता चल चुका है कि इसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब क्या बोलता है? तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ पे ट्विस्ट है कि ये काम को तो कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 216, ठीक है। 216 काम है, लेकिन काम के 8 दिन पहले, 8 दिन पहले क्या हो रहा है? ए ने कार्य को छोड़ दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे कौन कर रहा होगा? बी और सी कर रहे होंगे इतनी दूर तक के। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। मतलब 12 दिन पहले, काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है। बी ने कार्य छोड़ दिया। तो भाई बी ने कार्य छोड़ दिया है,
कार्य समाप्त होने के पहले, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल गैप कितना है, 4 दिन। इस 4 दिन में कौन कार्य किया होगा, बी ने छोड़ा है तो ऑब्वियसली ए और सी ने किया होगा, और यहाँ पे ए ने छोड़ दिया है तो बचे हुए 8 दिन यहाँ पे कौन कार्य किया होगा, यहाँ पे 8 दिन सी ने कार्य किया होगा। और ये स्टार्टिंग के जो डेज है, ये यहाँ पे किसने कार्य किया है, ए, बी और सी ने कार्य किया है। ठीक है, आ रही बात समझ में? मेरे ख्याल से सबको इतना समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो इतना निकल कर आया। अब आगे देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो सी ने क्या पूछ रहा है, सी ने कितने दिन काम किया, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, बी चला गया और ए और सी 4 दिन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए और सी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 9 काम कर रही है। देख सकते हैं ये ए का है, यहाँ पे किसका है, ए का कार्य है, कितना है, 6 है, और यहाँ पे कितना है, सी का कार्य है। दोनों मिलकर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, कितना आ गया, 9 आ गया। और ये कितने दिन कार्य कर रहे हैं, ए और सी मिलकर 4 दिन, तो 4 निया 36 कार्य किए। ठीक है, यहाँ पे सी कितना दिन कार्य कर रहा, 8 दिन, और सी के 1 यूनिट का कार्य कितना है, 3 है। तो यहाँ पे सी कितना कार्य कर रहा है, 3, लेकिन कितने दिन तक के कार्य कर रहा है, 8 दिन। तो 3 अट्ठे कितना हो गया, 24। टोटल कितना कार्य हो गया इन दोनों का, ये हो गया 10 और ये हो गया 6, 60। मतलब 200 टोटल था, 216, इसमें से 60 कार्य जो है वो हो चुका है। बचा कितना कार्य है, तो यहाँ पे देख लीजिए, 6 में से शून्य घटा 6 आ गया। यहाँ पे 1 हासिल लेंगे, 11 में से 6 गया, 5 और 1, 156 कार्य बचे हुए हैं। ये है शेष कार्य बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 156। इस 156 कार्य को कौन कर रहा है, इसको कौन कर रहा है, ए, बी और सी मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, इसको 156 कार्य को 156 इसको ए, बी, सी मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 156, इसको यहाँ पे कौन कर रहा है, इसको यहाँ पे देख लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ए की 6 है, और बी की कितनी है, यहाँ पे 4 है, और सी की कितनी है, यहाँ पे 3 है। टोटल कितना हो गया, 6 4 10 और 3 13, ये 13 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। ठीक है, 13 एकम 13, 2 बचेगा, तो 13 दूनी 26, 12 हो गया। अब बोलता है सी ने कितने दिन काम किया। क्वेश्चन पूछ रहा है सी ने कितने दिन कार्य किया। याद रखना इसको किसने किया है, ए, बी और सी ने मिलकर किया है। तो सी ने एक तो 12 दिन कार्य किया है यहाँ पे, और यहाँ पे सी फिर से कार्य कर रहा है 4 दिन, और यहाँ पे सी कार्य कर रहा है 8 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सी ने यहाँ पे कितना कार्य किया है, 12 दिन। यहाँ पे सी ने कितना कार्य किया है, 4 दिन। यहाँ पे सी ने कितना कार्य किया है, 8 दिन। तो सी कितने दिन कार्य कर रहा है बोल रहा है, तो 8 4 12 और 12 12 कितना हो गया, 24। तो कितने दिन कार्य किया सी ने कितने दिन कार्य किया, 24। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर। मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल था। मैं एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पे ए, बी और सी के एक कार्य को कितने दिन में करता है उसकी वैल्यू दी हुई थी। टोटल वर्क हम एलसीएम से निकाल लेते, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में दिया है कि ए और सी जो है वो कितने दिन कार्य कर रहे हैं। मतलब पहले बोल रहा है कि बी जो है 12 दिन पहले कार्य को समाप्त कर दिया, और ए जो है 8 दिन पहले कार्य को समाप्त कर दिया। मतलब इन दोनों के बीच गैप कितनी है, 12 है और ये 8 है, तो 4 दिन। तो यहाँ पे बी छोड़ कर गया, तो इस 4 दिन कौन कार्य कर रहा होगा भाई, ए, बी, सी तीनों मिलकर के काम कर रहे थे, तो बी यहाँ पे छोड़ दिया। तो ऑब्वियसली अब बचे हुए इस 4 दिन में कौन कर रहा होगा, ए और सी। लेकिन आगे कंडीशन क्या देता है, 8 दिन बाद ए भी छोड़कर चला गया, तो बचे हुए कार्य को कौन करेगा, सी करेगा। मतलब सी कितने दिन कार्य कर रहा है, 8 दिन कार्य कर रहा है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे, बचे हुए इधर के कार्य को ए, बी, सी किए। तो पहले कितना दिन, 4 दिन तक के ए और सी ने किया। तो ए की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 6 है,
और सी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 है। टोटल 9 हो गया, 4 दिन कार्य किया, 36 आया। ठीक है, उसके बाद में सी ने 8 दिन कार्य किया, सी की 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 8 दिन कार्य करेगा तो 24 कार्य करेगा। टोटल ये सभी मिलकर के कितना हो गया, 60 कार्य किए हैं। लेकिन टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 216। 60 कार्य हो चुका है तो बचा कितना, 156। इस 156 को ए बी सी तीनों मिलकर के करेंगे तो यहाँ पे तीनों की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 13। और 156 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 डेज। इस 12 दिन में ए बी सी ने 156 कार्य को किया। ठीक है, तो बोलता है सी ने कितने दिन काम किया, तो सी ने यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पे 12 दिन कार्य करा है, यहाँ पे 4 दिन कार्य करा है, यहाँ पे 8 दिन। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 24। मतलब सी यहाँ पे कितना दिन कार्य कर रहा है, 24। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, बहुत ही इजी था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 12 दिन में समाप्त करते हैं। जबकि बी और सी इसे 16 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर इसे 16 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, ठीक है, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, ठीक है, तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त किया। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा। ठीक है ना, दिख रहा है सभी को। तो यहाँ पे पूछ रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ए बी 12 दिन कार्य कर रहे हैं, बी सी 16 दिन कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल वर्क निकल कर आ सकता है। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, अगर 12 और 16 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये 48 आएगा। ठीक है, मुझे याद है इसलिए मैंने कर लिया, आप चाहे तो एलसीएम ले लीजिए 12 और 16 का। ये किससे चला जाएगा, ये आपका 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर किससे चला जाएगा, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब देखेंगे ये अलग पहाड़ से जा रहा है, ये अलग पहाड़ से जा रहा है, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। ठीक है, 48। अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल कार्य कितना है, 48। तो 12 इस 48 को कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा, 12 चौक 48। और यहाँ पे कितना है, 16 है बीसी की, बीसी इस 48 कार्य को 16 डेज में कर रहे हैं, तो इनकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 तिया 48। अब मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन बैठा है, ए बी बैठा है, और यहाँ पे कौन बैठा है, बी सी बैठा है। मतलब यहाँ पे 2 जगह पे बी है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। मतलब मुझे कुछ ना कुछ एजम्पशन करना होगा। मान लीजिए ठीक है कि मैंने बी की वैल्यू ले लिया 1 ले लिया। अगर मेरी बी की वैल्यू 1 है तो मेरी सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो मैंने बी की जगह पे 1 रखा है ना, और यहाँ पे भी बी की जगह पे फिर मेरा 1 आएगा क्योंकि दोनों में बी है। तो यहाँ पे टोटल 3 बनाना है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ पे 4 बनाना है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो चुका है तो 3 होगा। ये मैंने पहले एजम्पशन कर लिया। अगर ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देता है जो ये कह रहा है तो मेरा यही एजम्पशन सही होगा, और अगर नहीं करेगा तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम बी की वैल्यू 2 ले लें। हम वही ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बी और सी प्लस हो रहा है, तो बी की मैं वैल्यू या तो 1 रख सकती हूँ या फिर मैं 2 रख सकती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास में रहेगा। 3 तो रखूंगी नहीं क्योंकि अगर 3 रखूंगी तो सी को 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम कोई ना कोई वैल्यू लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लो मेरी बी की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी 1 आ गई। तब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, तो ए की वैल्यू इस कंडीशन में मैंने 3 लिया है और ए की वैल्यू 3 है और उसने
5 दिन कार्य किया। ए की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 है, और उसने 5 दिन कार्य किया, टोटल उसने 15 कार्य किए। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। फिर बी ने इस पर कितने दिन कार्य किया है, 7 दिन कार्य किया, और बी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसने 7 दिन कार्य किया, मतलब कितना कार्य किया, 7 कार्य किया। उसके बाद में बोलता है शेष कार्य को सी ने 13 दिन कार्य किया, तो टोटल कितने कार्य हो गए, 5 5 10 2 12, हासिल लाई 1 और 1 कितना हो गया, 2, 22 हो गए। अब हमारे पास में टोटल कितना है, 48 कार्य थे। इसमें से 22 कार्य ए और बी ने कर लिया है, शेष कितना बचा, ये 6 हो गया, 2 26, और यहाँ पे बोलता है शेष कार्य को सी ने 13 दिन में किया है। ठीक है, शेष कार्य को सी ने 13 दिन में किया है, तो क्या ये 13 दिन निकल कर आ रहा है। सी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है। सी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब इस शेष कार्य को, क्वेश्चन के अनुसार इस शेष कार्य को सी जो है वो 13 दिन में करेगा, और सी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे करके देखो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो हाँ भाई 13 दिन में कर रहा है, मतलब मेरा ये एजम्पशन सही है। तो यहाँ पे बोलता है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा किया होगा, अकेला टोटल कार्य को पूछ रहा है। तो हमारे सी का जो हमने 2 माना है वो सही है। सी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है, और टोटल कार्य कितना है, 48 है। तो 48 को सी कितने दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, मतलब कितने दिन में कर रहा होगा, 24 दिन में। ये मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे 24 है क्या, है, तो ये ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, सिमिलरली 22 भी है, 23 भी है, और 24 भी है। मैंने ये क्वेश्चन रेड कर लिए हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ये चारों क्वेश्चन जो है, तीनों क्वेश्चन 22, 23, 24 सेम है। तो यदि आप, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे 23, 24, 25। यदि आपको समझ में ना आए, कुछ छूट जाए, तो कमेंट करिएगा, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी ये मान के चलते हैं, क्योंकि देखो आप होमवर्क करेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो होमवर्क करना है। अभी हम देख लेते हैं, आपके लिए 22, 23, 24 होमवर्क है। हम चलते हैं 21 की ओर। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, क्या बोलता है, ए अकेला, ठीक है, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा सभी को। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। ए अकेला एक कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ठीक है, उसके बाद में 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना निकल कर आ जाएगा, आप चाहो तो 10 और 15 का एलसीएम लो, यह डायरेक्ट दिख रहा है 30 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। ठीक है, अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू मतलब एक दिन में किया गया कार्य। तो यहाँ पे ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, जब ए 30 कार्य को करने में 10 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 30 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा, 3। बी 30 कार्य को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 30 डिवाइडेड बाय 15 कितना करेगा, 15 दूनी 30। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए प्रारंभ करे, मतलब एक दिन छोड़कर बारी बारी से ए प्रारंभ कर रहा है, कहने का मतलब ए प्रारंभ कर रहा है, फिर बी एक दिन ए कार्य करेगा,
फिर अगला दिन कौन सा करेगा है, अगला दिन मतलब दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन कौन करेगा, फिर से ए करेगा, फिर चौथा दिन कौन करेगा, फिर यहाँ पे कौन करेगा, बी कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसमें कौन कार्य कर रहा है, ए। और जो इवन नंबर है मतलब 2, 4, 6, इसमें कौन कार्य कर रहा है, बी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिन, ये 2 दिन 1 और 1 2, इन 2 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ए और बी मिलकर के कितना कार्य कर रहे हैं, 5। मतलब 2 दिनों में इन्होंने कितना कार्य किया, 2 दिन में ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 5 कार्य कर रहे हैं। अगला जो तीसरा दिन होगा वो कौन बैठेगा, फिर ए बैठेगा। तो मुझे ये सीक्वेंस पता चल गया, तो मैं डायरेक्ट इसी पे ही कर लेती हूँ। क्या कर रहा है, क्या बोलता है, ए से प्रारंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो 2 दिन में 5 कार्य हो रहे हैं, टोटल मुझे 30 कार्य करना है। तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 30 बन जाए, 6 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो हो जाएगा मेरा। तो इस 6 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करने होगा। तो यहाँ पे 6 पंचे 30 हो गया और 6 दूनी 12, मतलब 12 दिन में क्या हो जाएगा, 12 दिन में ये 30 कार्य करेगा। अब अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, ये तो क्वेश्चन ये पूछे कितने दिन में पूरा करेगा, तो 12 दिन, ऑप्शन बी सही है। अगर ये पूछेगा कि अंतिम दिन कौन कार्य किया, तो अंतिम दिन देख सकते हो 12 है, मतलब ये कौन सा नंबर हो गया आपका, इवन। और इवन नंबर पे कौन बैठ रहा है, आपका बी बैठ रहा है। तो अंतिम दिन किसने कार्य किया, बी। ठीक है, या बोलेगा अगला दिन, मतलब जो कौन नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, जो 13वां दिन, उसकी जरूरत ही नहीं है, वो कौन नहीं होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन को हमको समझना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ, यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये आपका 22 और 23 और 24 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पे बोल रहा है, देख लीजिए। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है, बी इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य को छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा कैसा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 के समान हो गया, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बी ने कार्य को छोड़ दिया, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 3 दिन पहले एक बार आप बनाइए, सेम 19 की जैसे क्वेश्चन है। यदि नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगी, ये होमवर्क है, देख लीजिए। 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखा था कि जिस तरह से हमने बोला कि कुछ दिन पहले इसने कार्य को छोड़ दिया, तो जो छोड़ देता है उसको हटा देना है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, सुबह बन नहीं पाया था, इसलिए ये आपको करना है जो होमवर्क दी हूँ। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछिएगा। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, मैथ्स जिस तरह से सॉल्व करनी चाहिए, क्वेश्चन आपके सामने होता है, पढ़ो और सॉल्व करो। ठीक है, हम उसी पैटर्न में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला याद करेंगे तो फॉर्मूला याद करते रह जाएंगे और नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूले याद नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं, हम बहुत ही क्लियर बिल्कुल पढ़ेंगे, अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उस पैटर्न में बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास। प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।